वेलकम टू आवर टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में है भावना जी। भावना जी, वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। भावना जी एक बहुत ही जानी मानी वास्तु एंड एस्ट्रो कंसल्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं, थोड़ा सा हमें आप बताएं, वास्तु क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है? जी, तो जो वास्तु होता है वो वास और तू दो शब्दों से मिलकर वास्तु बनता है। वास होता है कि हम कहीं पर वास कर रहे हैं, सभी लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि वास करना क्या होता है। तो वास होता है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो आपका घर है, जहाँ पे आप सोते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, वो जगह हो गई वास। तू मतलब रहने योग्य। जब कोई भी जगह, कोई भी घर आपका रहने योग्य बन जाता है तो उसको वास्तु बोला जाता है। और एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट होती है। कई लोग सोचते हैं वास्तु अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी। देखिए, दोनों साइंसेज हैं और बहुत पुराने जमाने से ही चली आ रही हैं, ठीक है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे कार्मिक चार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने पिछले जन्म में जो अच्छे काम किए हैं वो भी, जो हमने कुछ नेगेटिव काम किए हैं, जो हमने किसी का बुरा भला किया है, वो सारी चीजें हमें मिलेंगी। बाय बर्थ हम एस्ट्रो में जो है बाय बर्थ रीडिंग्स हो जाती हैं। बच्चा आज पैदा हुआ, आज ही आप उसका दिखा सकते हैं पंडित को कि क्या कैसे करेगा बच्चा, कितना अच्छा कर पाएगा जीवन में, क्या चीजें उसकी अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, क्या ग्रह उसको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्या उसकी नेगेटिव रिजल्ट हैं। बट वास्तु है कि जहां पर आप रह रहे हैं, जो आपके काम करने का एरिया है, जो ऑफिस है, जो फैक्ट्री है, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, उस जगह की पॉजिटिव वाइब कितनी, ऑरा कितना अच्छा है। इट इज ऑल डिफरेंट। तो दोनों डिफरेंट है, पर दोनों को ही हमें स्टडी करना चाहिए, दोनों को दिखाना चाहिए। बिल्कुल 50% मैं बोलूंगी कि आपकी रीडिंग, जो कुंडली रीडिंग्स रहती हैं एस्ट्रोलॉजी, वो आपकी 50% काम करती है। मान लीजिए आज मैं पैदा होने के बाद मेरा बर्थ चार्ट मुझे सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। पंडित ने मम्मी पापा को बता दिया कि ये सब चीजें होंगी, इनकी लाइफ में ये चीज घटित होगा, ये चीजें डेट वाइज, या कई लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको समय भी बताएंगे कि इस टाइम पे एक्सीडेंट होगा, इस टाइम पे ये चीजें आपके जीवन में घटेंगी। तो वो एस्ट्रोलॉजी हो गई, वो कार्मिक चार्ट हो गया हमारा। बट वास्तु में क्या है कि आप 50% उस चीज को मानिए, बिलीव 100% नहीं करना है एस्ट्रो पे। क्यों? क्योंकि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, देखिए कर्म जो है हमारे, आज आप पैदा हुए, आपने अच्छे कर्मों में लग गए, तो आपकी जो है इंटेंसिटी है, जो पावर्स हैं बैड कर्मास की, कम होती चली जाती हैं। होगा तो वो आपके साथ, अगर मेरा कुछ गलत लिखा हुआ है तो होगा, जिस सन में लिखा है, जिस ईयर में लिखा है, वो मेरे साथ घटित होगा। बट उसकी पावर अगर 100% वो मुझे डैमेज करने वाली थी, उसकी इंटेंसिटी 50% है चाहिए, अगर मैं गुड कर्मास में बिलीव करूँ तो उसी को हम बोलते हैं रेमेडीज। कि रेमेडीज में क्या होता है, एकदम से नेगेटिव नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता कोई भी चीज, बट आपकी इंटेंसिटी जो है, जो पावर्स हैं, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं। और कर्म जो है अच्छे करते रहिए। शनि का साल भी है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो यही होता है, 50% बिलीव एस्ट्रोलॉजी पे करना है, बट वास्तु 100% करना होता है। क्यों? क्योंकि घर की वाइब्रेशन जितनी अच्छी होंगी, काम करने की जगह जितनी पॉजिटिव होगी, तो वो आपके ऑरा में डेफिनेटली आपके काम में रिफ्लेक्ट करेगा। अभी आपने रेमेडीज की बात करी, तो रेमेडीज के का थोड़ा बताएं हमें कि कुछ जनरल क्या रेमेडीज हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं। स्पेशली बहुत सारी चीजें, पैसे को लेकर, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, और शुक्र हमारा कैसे हम लोग जी, तो काफी सारी रेमेडीज होती हैं। जैसे ग्रहों की बात मैं करूंगी, तो ग्रह में जैसे आपने बोला मेंटल स्ट्रेस, कोरोना के बाद से आप देखेंगे कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन, ये सारी चीजें सभी लोगों में है, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर किसी और इंसान की बात नहीं करूंगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने भी है टेंशन है, बिजनेस वाला है उसको भी टेंशन है, हाउसवाइफ है उसको अलग टेंशन है। तो हमारा जो चंद्रमा बैलेंस नहीं रहता, जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा खराब है, उसका मन बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा, थॉट्स नेगेटिव आएंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार वो लोग रहेंगे जिनका चंद्रमा बैलेंस नहीं है। तो चंद्रमा की रेमेडीज क्या रहती हैं? छोटी छोटी रेमेडीज हैं घर की। कुछ जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, कोई भी रेमेडीज में, स्टोन्स में, जेम स्टोन्स में, इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। काफी सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो करते हैं, मैं खुद भी नहीं पहनती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ घर की चीजों का, जैसे चंद्रमा आपका खराब है, शिवलिंग पर कच्चे दूध का स्नान, वो आपको कराना है। मंडे करा देंगे, बहुत अच्छा है। रोज करा रहे हैं 43 डेज, आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें आप बिलीव कीजिए। शुक्र, जैसे आपने बोला, शुक्र हमारा लग्जूरियस लाइफ का कारक है, हमारे लव रिलेशनशिप। जैसे आप देखेंगे मियाँ बीवी में प्यार बहुत होता है, कई लोगों का लव मैरिज तो हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा प्यार जो है कम होने लगता है। जैसे समय बीतता जाएगा तो रिलेशनशिप में इश्यूज आने शुरू हो जाती हैं, तो वो शुक्र के कारण होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुक्र के कारण होता है। जिनका शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा होगा, उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होगा, बट पैसा भी बहुत होगा। मतलब हमारा शुक्र से हमें नुकसान भी है। एग्जैक्टली। तो शुक्र क्या है? वीनस माउंट होता है, ये हमारा सभी लोगों को पता लग गया है, अभी तक मैंने काफी इसकी रील्स भी बना दी है। तो ये वीनस माउंट पे इत्र लगाना है, परफ्यूम नहीं लगाना है,
परफ्यूम आपको वेयर करना है। रोज का इत्र लगाइए, चंदन लगाइए, फ्लावर बेस जितने भी रहते हैं इत्र लगाइए। ऐसे करना है दोनों हाथों से, ओम श्रीम नमः। ओम श्रीम नमः। श्रीम नमः, श्रीम लक्ष्मी माता का मंत्र है, तो ओम भार्गवाय नमः भी कर सकते हैं। भार्गवाय नमः मतलब शुक्रदेव को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना जो चैंटिंग है वो, तो इससे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये आप रोज कर सकते हैं, ऑफिस में, घर में, गाड़ी में, कहीं पे भी है। छोटा सा मैंने भी पर्स में भी रखा होता है अपने, छोटा सा इत्र रखना है, रोल ऑन वाला आता है, उसको लगाइए, ओम श्रीम नमः करते रहिए। कोई ऐसा नहीं है कि 10 मिनट करना है, 108 माला करनी है, कुछ नहीं, आपको जितना मन करे, जितने टाइम जो आपको लग रहा है, और रिजल्ट विद इन आपको कुछ डेज में ही पता लग जाएगा कि मेरे को मेरा शुक्र अच्छा हो रहा है, पैसा आना शुरू हो जाएगा, रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, लव रिलेशनशिप आपका अच्छा हो जाएगा। ये जो अभी रेमेडीज की बात चल रही है, लाल किताब, ये क्या है, इसकी क्या मतलब इससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है? जी, लाल किताब एक मिथ भी है। लाल किताब लोग काफी सारे, आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं कि लाल किताब हमें नहीं रखनी चाहिए, बट जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी पुराने वैदिक टाइम से चली आ रही है लाल किताब, तो लाल किताब में नुस्खे ऐसे हैं, ऐसी रेमेडीज हैं जो घर में होने वाली चीजें हैं। गौ माता को क्या क्या चीजें खिलाकर, आलू खिलाकर, एक बहुत ज्यादा वायरल मेरी वीडियो हुई थी जिसमें मैंने बताया था गौ माता को आलू खिलाइए, आपको शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र क्या है? आलू, आलू भी शुक्र है। अच्छा, हाँ जी, तो आप आलू अगर गौ माता को रोज दे रहे हैं, एक आलू खिला दीजिए कच्चा। अच्छा, हाँ जी, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो यही लाल किताब में लिखा हुआ, ये मैंने नहीं बनाई रेमेडी। मुझे लोग बोलते हैं मैडम आलू नहीं खा रही है गाय, या कच्चा आलू क्यों खिलाना है, एक आप सब कॉपी कर रहे हैं। तो काफी सारे, देखिए सारे लोग क्या है, कोरिलेटेड है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी में है, मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, तो हमारी गौ माता को सबको पता है कि खाना खिलाने से हमारे ग्रह खराब, जितने भी ग्रह चल रहे हैं वो सब सही हो जाएंगे, राइट। तो ये मेरा बनाया हुआ नहीं है कोई भी रेमेडीज, आपकी बनाई भी नहीं है, किसी और एस्ट्रोलॉजर की बनाई भी नहीं है। जो चीजें हैं वो सारी लाल किताब में लिखी हुई हैं, उन्हीं रेमेडीज को फॉलो करना है। और लाल किताब आपको बहुत सारी ऐसी रेमेडीज दे देगी। बुध को ठीक करना है तो हरी मूंग की दाल साबुत, वो आप दान कर दीजिए, शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, गरीबों में दान कर सकते हैं। कितनी भी क्वांटिटी, एक मुट्ठी, एक दाना शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, एक दाना वेडनेसडे के दिन। ये लाल किताब में लिखा हुआ है कि एक दाना अगर शिवलिंग पे आप चढ़ा देंगे साबुत मूंग की दाल का वेडनेसडे के दिन, दुर्वा चढ़ा देंगे गणपति जी को वेडनेसडे के दिन, ग्रीन कपड़े अगर आप धारण कर लेंगे वेडनेसडे के दिन, तो आपका ऑटोमेटिकली बुध, जो हमारे बिजनेस का कारक है, जितने भी बिजनेसमैन है वो सब बुध अच्छा है तभी वो बिजनेस में है। ठीक है जी। तो ये तो हमारी लाल किताब की बात है। ये अब बड़ा चला हुआ है, शनि का साल है। हाँ जी, सभी लोगों को पता है शनि का साल 2024, क्योंकि मूलांक बनता है 8। तो शनि हमारे जो है वो हमारे क्या है, कर्म के राजा हैं। जैसा कर्म आप करेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, वो भी शनि देख रहे हैं। सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट जितने भी हैं, प्लैनेट 9 के 9 ग्रह, सबसे बुजुर्ग ग्रह माने जाते हैं शनिदेव। तो शनिदेव आपको आपके हिसाब से जैसे कर्म कर रहे हैं, आप पसीना बहा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। भले ही आपकी कुंडली में आपका शनि खराब है, बट आप चाय पिला दीजिए, जो चाय पिलाने वाले जो मजदूर हैं उनको चाय पिला दीजिए। 5-10 रुपए की चाय आती है, छोटे छोटे रेमेडीज हैं, देखिए उससे आपका शनि अच्छा हो जाएगा। चाय पिलाने से सिर्फ काली चीजों का दान, काले सॉक्स दे दो, काली चमड़े की चप्पल दे दो, कोई भी काला कपड़ा, जैसे सर्दियों में कंबल दे दो काला, कुछ भी चीज आप काली दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, सरसों का तेल दान कर रहे हैं, तिल दान कर रहे हैं, ये चीजें आपकी शनि को अच्छा करती हैं और कर्म अच्छे करने हैं। ये नहीं कि आज मैं चाय पिलानी शुरू कर दी, 100 लोगों को मैंने आज फीड करा दिया, चाय पिला दी, मैंने बोल दिया मेरा शनि तो आज अच्छा हो गया, मैडम ने तो ये रेमेडी बताई थी, अब शनि अच्छा नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया। तो शनि जो है हमारा, जो हम बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हैं, वो जो कर्म हमारे दिल में चल रहे हैं, अच्छा सोच, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देने हैं लोगों को। क्या है कि अच्छा करने की, जो छोटे हमारे से तबके के, आप अपने से ऊंचे वाले लोगों को, जो आपसे पोजीशन में ऊंचे हैं, उनसे अच्छे से बात करेंगे हमेशा। मैं भी, सब लोग, ठीक है, ये जनरल ह्यूमन नेचर है। बट जब बात आती है हमारे लेबर्स की, हमारे हाउस होल्ड जो घर में संभाल करती हैं, लेडीज हो गई या जेंट्स जो भी हैं, जो घर में काम करते हैं, माली हो गया है ना, घर में हाउस कीपिंग जो स्टाफ होता है, उन लोगों से आप किस तरीके से, किस लहजे से बात कर रही हैं, आपकी माइंड में उस टाइम पे क्या चल रहा है, वो शनि देख रहे हैं। तो हमें दान पुण्य तो करना है, बट अपनी नेचर, अपना बिहेवियर उनके प्रति, छोटे लोगों के प्रति बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, तभी शनिदेव खुश होंगे। और ये साल उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा है जो ये सब चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। 9 ग्रह जो हमारे हैं, वो शिव जी से हम कैसे बैलेंस करें? जी, देखिए शिव भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनको महादेव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवता तो बहुत सारे हैं, बट सबसे ज्यादा जिनके अंदर पावर्स हैं, अगर आप देखेंगे कि शिव भगवान ही ऐसे भगवान है जिनको भोले भंडारी कहा जाता है।
भोले भी सबसे ज्यादा वही हैं, और जब बिल्कुल क्रूर रूप में आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो तांडव भी, और शमशान के राजा जिनको बोला जाता है, तो वो भोले भंडारी ही हैं। तो शिव जी कैसे हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, सबसे ज्यादा मेडिटेशन बोलते थे कि हमेशा ध्यान में लगे रहते थे शिव जी, पहाड़ों पर उनको बहुत पसंद था कि ध्यान करें। तो उनसे ही शिवलिंग की अगर आप अभिषेक करवाने की बात कर रही हैं, तो 9 के 9 ग्रह मैं बोल सकती हूँ कि वो आपके बैलेंस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो बता देती हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं आपके चैनल के माध्यम से समझ पाएंगे कि सिर्फ कुछ नहीं करना, शिवलिंग का अभिषेक रोज कैसे करना है, क्या तरीके से करना है, और घर के नुस्खों से कैसे हमें अपने ग्रह ठीक करने हैं। तो बात करते हैं मंडे से। सोमवार जो है 16 सोमवार, हमने काफी सुना है 16 सोमवार के फास्ट रखे, तो तुम्हारा हस्बैंड बड़ा अच्छा मिल गया, तो काफी सारे लोग इसको कोरिलेट कर पाएंगे। सोमवार क्या होता है, जब सोमवार होता है वो बहुत प्रिय है भोलेनाथ को। उस दिन आप कच्चे दूध से अभिषेक कराइए या चावल से, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, अब आ गया सेकंड डे, ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे को आप गुड़ से, जो गुड़ होता है वो शिवलिंग पे छोटा सा गुड़ रख आ जाइए, शिवलिंग पे अभिषेक कराइए, जल चढ़ाइए और गुड़ का एक पीस रख के आ जाइए, आपका मंगल बैलेंस ठीक हो जाएगा। बुध मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक चने की वो एक मूंग की दाल, एक हरी मूंग की दाल चढ़ा दीजिए, बुध ठीक हो जाएगा। बृहस्पति सभी को पता है कि जो चने की दाल होती है वो आप चढ़ा देंगे तो आपका बृहस्पति ग्रह ठीक हो जाएगा। ठीक है। शुक्रदेव कैसे ठीक होंगे, शुक्र होता है दही, दही और इत्र, इन चीजों से अभिषेक करने से आपका शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा। और लास्ट रह गए हमारे शनिदेव। तो शनिदेव जो है हमारे तिल के तेल से, तिल या तेल दोनों में से कोई भी चीज, सरसों का तेल या तिल, इन दोनों में से कोई भी चीज आप अभिषेक करा देंगे। और जब अभिषेक आप कर रहे हैं शिवलिंग पे, घर से लोटा लेके जाना है जल का, तांबे का। अच्छा। और कोई भी चीज इसके अंदर नहीं मिलानी, अलग से कटोरे में, अलग से किसी डब्बे में, उसमें लेके जानी है, फिर आपको अभिषेक करना है। पहले जल से, पानी भी हमें घर से लेके जाना। जी, देखिए पानी का कितने सारे लोगों को मैं देखती हूँ, मैं रोज भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो रोज मैं मंदिर जरूर जाती हूँ। तो जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ काफी सारी बाल्टियां रखी होती है मंदिर के अंदर, और लोटा भी रखा होता है। जो लोटा होता है उससे लोग जल चढ़ा देते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। एक लोटा आप घर में रखिए, हो सके तो तांबे का, उसको भरिए, उसको ले जाके आप चढ़ाइए, क्योंकि आपके घर की चीज ऐसी, वो घर की वाइब्रेशंस अच्छी करेगी। आप जिसका जल चढ़ा रहे हो, वो जो भर के लाया है ना जल बाल्टी में, वो उसके, आपके पुण्य उसको मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा। हमें लग रहा है कि मैं जल तो चढ़ा रही हूँ या मैं जल चढ़ाता हूँ, बट मुझे फल तो मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप घर से लेके मेहनत नहीं कर रहे हो ना, बस गए और फटाफट चढ़ा के और फिर फटाफट। और जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, उसका भी एक तरीका आपको बता देती हूँ। पहले आपको राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर बीच में अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहां पे जल चढ़ाइए, फिर ऐसे रोटेट करके शिवलिंग को तब, और फिर जो नाग देवता ऊपर होते हैं उनको। अच्छा। ये तरीका होना चाहिए जल चढ़ाने का। ये एक रेमेडी है और बहुत पावरफुल रेमेडी है, जो 9 के 9 ग्रह आपके सही कर देगी। ओके। आजकल बहुत चला हुआ है, जैसे इतनी बिजी लाइफ है, तो उसके अंदर हम जाप कैसे करें, मंत्र जाप जो चैंटिंग होता है। जी, देखिए कहते हैं कि जो सतयुग था उसमें भगवान की प्राप्ति बहुत मुश्किल थी। अभी कलयुग का साल है, कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, सॉरी। तो कलयुग क्या है कि अगर छोटा सा भी नाम जप कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं कि चैंटिंग बहुत तपस्या में बैठ जानी है ना। पहले ऋषि मुनि को देखते थे हम, हमारी दादी नानी कहानी सुनाती थी कि वो बिल्कुल चैंटिंग में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, आंधी हो रही है, सब कुछ। बट अभी आजकल के लोगों में इतना पेशेंस, टाइम कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, चैंटिंग कैसे करनी है, उसका तरीका क्या है सही। चैंटिंग आप जब भी कर रहे हैं, हो सके तो 5-10 मिनट का टाइम लगा के उठिए जब बेड से, तभी आप चैंटिंग कीजिए। सुबह उठे, वॉशरूम गए, फ्रेशन अप हुए, बैठ जाइए ध्यान में, नहाना वाना कुछ नहीं है। अच्छा। ध्यान में बैठ जाइए, मेडिटेशन, कनेक्ट कीजिए यूनिवर्स से। उसको कोई भाषा नहीं आती। हम कहते हैं ना कि सिख हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, है ना, क्रिश्चियन हो गए, सब लोगों की परमात्मा सुन रहा है, ऊपर वाला सबके लिए बराबर है। हम बोलते हैं कि अपने रिलीजन में है, हम हिंदू में, बट चैंटिंग क्या है, एक जरिया है, एक माध्यम है उससे वाइब्रेशन फील कराने का। तो ध्यान में आप जब लोगों को देखते हैं तो ध्यान में बिल्कुल शांत होके, अपना मन शांत करके, फोन को साइड में रख के, आपको सिर्फ 10 मिनट ध्यान करना है। गाड़ी में वो भी नहीं हुआ, कई लोग बहुत बिजी हैं, नहीं कर पाते। गाड़ी में आप जा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र जाप आप अपने फोन में या अपने डिस्प्ले पे चला दीजिए गाड़ी में। मेट्रो में जा रहे हैं, हेडफोन लगा लिया, 10 मिनट सुन लिया। उससे क्या है, एक रूटीन में आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। आपका मन जो है ना, जितनी दुविधाएं दिमाग में चल रही है, कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, इसी वे से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो भी हम चीजें सोचते हैं, जो हमारे आसपास ऑरा होता है, आप कई बार देखते होंगे कि आप किसी इंसान से मिली, आपको मिलके बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतनी पॉजिटिविटी उसके अंदर से, उसका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आपको लग ही नहीं रहा कि भावना से या किसी इंसान से मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। ठीक है। कई बार आप देखते हैं कि आपसे वो रोज इंसान मिल रहा है, बट आपको लगता है कि यार बस हो गया, मेरे को निकलना है, आप झूठ बोल दोगे
कि यार मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है अभी मेरे को। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव बातें आपसे कर रहा है, आपके बारे में, किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है, कोई भी चीज ऐसी नहीं कर रहा जो आपके इंटरेस्ट की है। कोई इंसान है, आपको 5 मिनट मिला, आपको अच्छी चीजें बता रहा है, वाइब्रेशन फील कर सकते हो। तो ऐसे ही वास्तु में घर की वाइब्रेशन आप फील कर सकते हो। आपकी जब स्टूडियो में मैं आ रही थी आज, तो मैंने फील किया कितनी पॉजिटिविटी, क्योंकि हम लोग शायद इस प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ तो शायद फील कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी वास्तु करने जाती हूँ तो हमें फील हो जाती है कितनी एनर्जीज वहां पे फ्लो कर रही है। तो आपके जब मैं स्टूडियो में मैंने कदम रखा तो मुझे इतना अच्छा पॉजिटिविटी फील हुई। मैंने कहा कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत पॉजिटिव है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स और ये सब चीजें हमने रखी हुई हैं ऑरा क्लींजिंग के लिए, तो बहुत अच्छा वाइब्रेशन है यहाँ का और बहुत पॉजिटिव फील हुआ। ऐसे ही वास्तु में होता है, जिनके घर में आप कभी जाएंगे बहुत डार्क कलर्स रहते हैं ना, कलर पेंटिंग्स बहुत ज्यादा लगा देंगे और कलरफुल रहेगा घर, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, कुछ नहीं, सिंपल व्हाइट, सारे ग्रह बैलेंस। अच्छा, सारी जो एलिमेंट्स होते हैं 5 के 5 बैलेंस, सिर्फ व्हाइट वेयर करो जितना हो सके और व्हाइट कलर का घर रखो, शांति बनी रहेगी उस घर में। पूजा पाठ जिन घरों में होती है, मंत्र जाप जिन घर में होते हैं, कहते हैं ना बहुत लाउड म्यूजिक, शंख बजाते हैं पंडित जी जब हवन करने या कथा करने आते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो है घर की, जो आपके स्टूडियो की है, जो आपकी कहीं पे भी प्रोफेशनली है, वो आपकी क्लीन कर रही है उस ऑरा को। तो जैसे इंसान का ऑरा होता है वैसे घर का भी ऑरा होता है, जो हम वास्तु में चेक करते हैं।